गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात की जाएगी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे पिछली वीडियोस में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर लिया था। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या एक ऐसा आयताकार, या जिसको हम रेक्टेंगुलर बोल रहे हैं, आयताकार आम की बगिया बनाना या बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर हो। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रूव हमने क्या मान ली, x मान ली, एंड द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रूव हमने मान लिया x, और लेंथ मान ली 2x, क्योंकि लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से दुगनी है, इसलिए ये वो मान ली हमने 2x। इसके बाद एरिया ऑफ मैंगो ग्रूव कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, क्योंकि वो कह रहा था कि रेक्टेंगुलर टाइप की वो आपको बता रहे हैं, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी, मतलब लेंथ जो आपकी वो दे रखी होती है, लेंथ और आपकी ब्रेथ। तो L इंटू बी बराबर कितना दे रखा है, 800। लेंथ कितनी है, 2x रख दी, ब्रेथ कितनी है, x, वो रख दिया, बराबर 800 के। 2x की मल्टीप्लाई x से कर दी तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपॉन में आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो कट जाएगा 400 टाइम्स, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400, और हम 400 को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसकी हमें कंपेरिजन करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि हमारी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के, ठीक है। अब जैसे हम इससे कंपेरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि ए की वैल्यू क्या बनती है 1, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या बनती है 1 प्लस बी एक्स। अब बी एक्स वाला जो टर्म ही नहीं है हमारे पास, तो बी की वैल्यू बन गई हमारे पास 0। क्लियर बात। इसके बाद उसके बाद होता है सी, और सी की वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना है, माइनस के 400, तो यहाँ पे भी माइनस के 400 यहाँ पर आ गया। क्लियर हुई बात। अब आगे की बात करेंगे। अब आगे जो प्रोसीजर है उसको आप देखें, यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको, इसमें है हमको वैल्यूज़ पता हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू बताई थी कितनी थी 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 फॉर्मूले के अंदर है, ए की वैल्यू हमने बताई थी अभी 1 है, और सी की वैल्यू माइनस के 400, तो 0 का स्क्वायर 0 रह गया, और इसकी पीछे वाले की मल्टीप्लाई हमने करी तो ये हो जाएगा प्लस का 1600, तो ये कितना हो गया 1600 हो गया 0 से ऐड करने के बाद। तो हमने ये पाया जो वैल्यू निकल कर आई है वो 0 से ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर है इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है 0 से, तो क्या कंडीशन निकल के आती है, देयरफॉर द इक्वेशन विल हैव रियल रूट, वो भी कैसे, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर द इक्वेशन विल हैव 2 इक्वल रियल रूट, इसलिए क्या होगा जब हमारे पास बी की, हमारे पास हम कहते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारे 2 इक्वल रियल रूट निकल कर आते हैं। तो वही हम कह रहे हैं यहाँ पर 2 इक्वल रियल रूट निकल कर आएंगे, इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है। सो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव कैन बी डिज़ाइन, मतलब तो हाँ ऐसा एक आयताकार आम का बगीचा बनाना संभव है, जैसे कि वो कंडीशन हमें दी गई थी। तो वहीं पर आ जाते हैं, कहाँ पर थे हम, यहाँ पर स्टार्टिंग में इतना पहुँच गए थे, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना था 400 था, तो बड़े आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 400, और 400 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आपने सीख चुका है पहले ही, कितना निकल के आएगा 20 निकल कर आएगा। तो
यहाँ पर हो गया 20 और आगे निशान कैसा है, प्लस माइनस का। इसका मतलब ये हुआ एक तो वैल्यू है एक्स की प्लस की और एक है माइनस की। क्लियर बात? मतलब कहने का ये हुआ एक बार तो एक्स की वैल्यू ली जाएगी प्लस की और एक बार ली जाएगी माइनस की। अब माइनस वाले को हम इम्पॉसिबल कर देंगे, इसको हम लेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारी साइड होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। अब क्या माइनस के 20 हमारी साइड हो सकती है कोई किसी रेक्टेंगल की? नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होती है। इसलिए एक्स की वैल्यू क्या बन गई आपकी 20। मतलब एक्स क्या माना हुआ था आपने, एक्स माना हुआ था आपने ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20, ठीक है, 20 मीटर आपका ये हो गया। और दूसरे अगर बात करें लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव, लेंथ कितनी बन जाएगी, उसकी दुगनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन मीटर में चला हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हमने यहाँ पर किया। इसके जो अभी मैंने आपको समझाया इसके अगले पेज पे भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस के 20 आई थी, तो एक्स की वैल्यू माइनस के 20 और प्लस के 20। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई हुई थी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। लेंथ जो है, जो मतलब हम कह सकते हैं साइड जो है, वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स इजिकल टू क्या हमारे पास ये जो है -20, ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ब्रेथ ऑफ मैंगो जो आपको मैंगो ग्रूव है वो कितनी होगी 20 मीटर। और लेंथ क्या बन जाएगी, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव वो उसकी दुगनी थी, तो 2 गुना एक्स मतलब 2 गुना में 20, 40 मीटर। क्लियर बात? अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। यहाँ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या ऐसी कंडीशन भी हमारे पास हो सकती है, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर ऐसी पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज बताइए किनकी। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड हैं, उनकी जो एज है उनका सम 20 ईयर्स है। इसके बाद आगे क्या है, आगे दे रखा क्वेश्चन, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। मतलब 48 ईयर्स। अगर 4 साल पहले की कंडीशन आपको दी हुई है, 4 साल पहले जो उनकी एज थी उनका जो प्रोडक्ट था वो 48 ईयर्स था। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात करेंगे। सबसे पहले मान लिया हमने, लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड या फर्स्ट फ्रेंड, वन फ्रेंड सेकंड फ्रेंड की जैसे चाहें आप कर सकते हो। तो प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड या फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी, एक्स ईयर्स। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट था पहले वाला, तो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी सेकंड फ्रेंड की, तो 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम पता है हमें, दोनों कुल मिला के कितने ईयर्स के हैं 20 के। एक अगर एक्स का है तो दूसरे का निकालने के लिए 20 में से एक्स माइनस कर देंगे, तो दूसरे की होगी 20 माइनस एक्स। आप कंडीशन लगाएंगे 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले। 4 साल पहले एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, तो एक्स माइनस 4 ईयर्स, क्या हो जाएगी एक्स माइनस 4 ईयर्स। अब एक्स है तो 4 साल पहले माइनस कर दी। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 4 ईयर्स एगो। अब कितनी थी अभी 20 माइनस एक्स थी, तो 4 और माइनस कर दिया उसमें से, 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स, मतलब 20 में से 4 माइनस हो जाएंगे, 16 माइनस एक्स बच जाएगा, 16 माइनस एक्स, ठीक है। ये सेकंड फ्रेंड की हो गई, ये फर्स्ट फ्रेंड की हो गई 4 साल पहले। अब 4 साल पहले की आपको एक कंडीशन दी हुई थी, क्या कि उनकी 4 साल पहले की जो एज है उन दोनों की प्रोडक्ट, उन दोनों की गुना कितनी दे रखी है, 48 ईयर्स दे रखी है। तो वो लिख दी हमने, 4 साल पहले की फर्स्ट फ्रेंड की एज मल्टीप्लाई 4 साल पहले की सेकंड फ्रेंड की एज, तो एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स 16 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर कितना 48। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दी, जैसे कि मैंने दिखाया भी हुआ है, एक्स की मल्टीप्लाई करी हमने 16 के साथ तो 16 एक्स की मल्टीप्लाई करी हमने किसके, आपके 16 की इसकी हमने कर दी, 16 की हमने किससे कर दी 4 से कर दी, 64 आ गया। इसके बाद हमने किससे करी, एक्स की मल्टीप्लाई हमारे पास एक्स से हो गई, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स की मल्टीप्लाई हमने किससे हो गई 4 से हो गई, तो प्लस के 4x बन गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और ध्यान से देख लीजिए, दोबारा बता देता हूँ, 16 की मल्टीप्लाई हमने कर दी 16x, 16 की मल्टीप्लाई इसमें 4 में कर दी, माइनस का 64। उसके बाद एक्स की एक्स के साथ करी तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक्स की इसके साथ हमने करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 4x इजिकल टू 48।
अब माइनस का एक्स स्क्वायर जो था ये वाला हमने रख दिया सबसे आगे, 20x हो जाएगा, 16x प्लस के हैं, 4x प्लस के हैं, 16 और 4 20, 20x हो गया। उसके बाद माइनस का 64 यहाँ पहले से ही था, इस 48 को भी हम लेफ्ट में ले आए, बराबर 0 हमने कर दिया। अब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x ये दोनों जुड़ जाएंगे, 64 और 48 जोड़ने के बाद हो जाएंगे माइनस के 112 बराबर 0 के। इसके बाद हमें क्या है, मैंने आपको बताया था जब भी आपका फर्स्ट टर्म जो है आपका नेगेटिव आ जाता है तो इसे हम पॉजिटिव करते हैं, मतलब आपको क्या करना होता है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, जो 20x प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 112 जो था वो प्लस का 112 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक आपने ये कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे काम करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप देखें, यहाँ पर आपका इतना निकल कर ये आ गया है। अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे हम इसके कंपेरिजन कर रहे हैं। जब हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो ध्यान करना है, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर की, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, इसके आगे क्या है ए, तो इसके आगे क्या है 1, तो भाई ए की वैल्यू बनेगी 1। ठीक है, फिर आता है बी एक्स, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, लेकिन एक्स के आगे कोएफिशिएंट क्या है बी, बी की वैल्यू क्या बनेगी माइनस का 20। फिर आता है सी, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 112, आपने यहाँ पर लिख दिया 112। अब करना क्या है, आपका इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, माइनस का 20 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 है रख दी, सी की वैल्यू 112 वो रख दिया, 20 का माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 20 मल्टीप्लाई माइनस 20, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 400। आप पीछे वाली मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की 112 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 448। अब 400 में से 448 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस का 48 आएगा। ठीक है ना, तो माइनस का जब 48 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हुआ जो वैल्यू निकल के आई है वो 0 से छोटी है, लेस देन है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन है 0 के। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन है 0 के, देन नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कोई भी रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये हमारे पास जो कंडीशन निकल कर आई है, थर्ड हमारी निकल के आई है कि जब हमारी कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो कोई भी आपका रियल रूट पॉसिबल नहीं होता है। नेगेटिव से मतलब है माइनस का 1 आ जाओ, माइनस का 31 आ जाओ, कुछ भी आ जाओ माइनस की संख्या में, तो वो आपका रियल रूट पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है, जब 0 के बराबर आएगा तब आपके पॉसिबल है, और 0 से बड़ा होगा तो पॉसिबल है। हैंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ध्यान करना है, इज नॉट पॉसिबल, एंड दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है। इसके बाद करेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।